अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ये रिपोर्ट आज वाजिद रियाज साहब ने सबमिट की, वफाकी काबीना में वज़ीर आज़म साहब को पेश की और इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म साहब ने और वफाकी काबीना ने पब्लिक करने का ऐलान किया है। तो ये रिपोर्ट आज से पब्लिक है। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। तहकीकाती रिपोर्ट के इजरा से पहले वज़ीर आज़म का दो टोक अज़्म। 2 दहाई से माफियाओं के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ, किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म की अच्छी रिपोर्ट तैयार करने पर शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को शाबाशी। कहते हैं अपने आप कोई इबाम नहीं छोड़ा, कोई कितना ही मेरे करीब हो माफी नहीं मिलेगी। वही कर रहा हूँ जो आवाम के लिए बेहतर है। कि कारोबार करने वाला जब भी सियासत में आएगा तो वो सियासत में भी आके सिर्फ कारोबार ही करेगा और एट द एक्सपेंस ऑफ अवाम करेगा। तो आज जब हमने इस रिपोर्ट को देखा और इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से कहते थे उसकी 100% उसने आज उसकी वैलिडेट कर दिया उसको। शुगर मिल्स कार्टेल बनाकर गठजोड़ कर रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवाइसिंग में मुलव्वस निकली। गैर कानूनी तौर पर ज्यादा क्रशिंग भी की। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के इजरा पर मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया कि शहबाज शरीफ फैमिली की अल अरेबिया मिल्स में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई। कच्ची पर्ची का रिवाज भी आम है। अल अरेबिया के 75% शेयर शहबाज शरीफ फैमिली के पास हैं। मुराद अली शाह ने सिर्फ ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी। चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ। 2017-18 में शुगर मिल्स ने चीनी की फी किलो लागत 51 रुपए रखी, जबकि इस अरसे में फी किलो लागत 38 रुपए थी। शहजाद अकबर ने बता दिया कि 2018-19 में असल लागत में 12.5 रुपए फी किलो का फर्क पाया गया। 2019-20 में चीनी की फी किलो लागत में 16 रुपए का फर्क पाया गया। आपको साफ इस रिपोर्ट से नज़र आता है कि किस तरह से एक कारोबारी तबका एक पूरे इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ है, जिसने इंस्टीट्यूशनल कैप्चर भी है, रेगुलेटर्स का कैप्चर भी है और पूरा उस निज़ाम को मफलूज करके और उसका अल्टीमेट बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया गया। रेगुलेटर्स की गफलत के बायस चीनी बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 साल में शुगर मिल्स ने 29 अरब की सब्सिडी ली और सिर्फ 10 अरब रुपए का टैक्स दिया। किसान को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। तमाम शुगर मिल्स इमदादी कीमत से कम पर गन्ना खरीदती हैं और 15 से 30% वजन कम तोलती हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हमेशा कहा है कि कारोबार करने वाला सियासत में भी कारोबार ही करेगा। पाकिस्तान की सियासत में आज तारीख साज दिन है। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि माजी में कमीशन तो बन जाते थे मगर बात आगे नहीं बढ़ती थी। वजीर आजम ने गैर मुंतखब मुशीरों को भी असासे डिक्लेयर करने की हिदायत कर दी। शहजाद अकबर कहते हैं कमीशन के केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश कर दी है। काबीना ने दीगर शुगर मिल्स का भी फॉरेंसिक ऑडिट करने की हिदायत की है। झूठे इल्जामात से मुझे झटका लगा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जहांगीर तरीन का रद्दअमल। कहा मैं अपने खिलाफ लगने वाले हर इल्जाम का जवाब दूंगा और उसे गलत साबित करूंगा। मोने सलाही कहते हैं मैं पहले ही कह चुका हूं किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, न ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। सट्टा और चीनी की कीमतों में जोड़ तोड़ रोकने के लिए कानून साजी की हिमायत करता हूं। चीनी की कीमत बढ़ाने की इजाजत इमरान खान और उनकी काबीना ने दी। शाहिद खान अब्बासी का रद्द-ए-अमल कहते हैं इमरान खान ने खुद को और अपनी काबीना को बचाने के लिए रिपोर्ट का सर्कस लगाया।
नून लीग इतनी आसानी से वजीर आजम को भागने नहीं देगी। आटा चीनी बहरान का जिम्मेदार सिर्फ रेगुलेटर्स को करार देना मजाक का खेस है। नफीसा शाकर रद्द-ए-अमल कहती हैं, शुगर बहरान के असल तमाम जिम्मेदारान के नाम सामने लाए जाएं। पीपल्स पार्टी अवाम की जेबों पर डाले गए डाके को छुपाने नहीं देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दयानतदाराना कोशिशों से मुल्क सही समत गामजन है। उस्मान बुज़दार समेत इमरान खान की पूरी टीम पंजाब में अपना लोहा मनवा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, उस्मान बुज़दार ने कोरोना बहरान के साथ साथ दीगर इंतजामी उमूर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं होने दिया। आज पंजाब में कोरोना टेस्टिंग कैपेसिटी तमाम सूबों से ज्यादा है। लोकल गवर्नमेंट एकेडमी के क़याम का आगाज अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 2193 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में मजीद 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की तादाद 1017 हो गई। मुतासरीन की तादाद 48,091 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 14,155 मरीज सेहतयाब हो गए। नून लीगी रहनुमा अतौल्ला तारड़ भी कोरोना वायरस का शिकार। सिंध में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में रिकॉर्ड 20 अफराद जाँ बहक। अमवात 336 हो गई। 960 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना जैसी आइंदा सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध में डिविजनल सतह पर इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल बनाने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईद सादगी से घरों पर मनाने की अपील। कहते हैं, वजीर आजम भी ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें। इस मरतबा ईद के कपड़े नहीं सिलवाए। लॉकडाउन खोलने के असरार 14 दिन बाद नजर आएंगे। लोग कहते हैं, मैं डराने आ जाता हूं, लोगों को हकीकत बताना मेरा फर्ज है। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 माह बाद बहाल। परदेसियों की लाहौर और दीगर शहरों से आबाई इलाकों को वापसी जारी। बेपनाह रश के बायस रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग ऐप बैठ गई। वजीर रेलवे शेख रशीद का 7 शहरों में बुकिंग काउंटर खोलने का ऐलान। बोले, बुकिंग कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हुकूमत पंजाब ने ईद तक शॉपिंग मॉल्स के औकात शाम 5 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए। मियां इकबाल असलम कहते हैं कि बाजार और मार्केटें भी ईद तक रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। कल से सूबे भर में मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। ईद की आमद ने कोरोना का खौफ भी भुला दिया। मुल्क भर के बाजारों में रश का आलम। दुकानदारों और खरीदारों में भाव ताव उरूज पर पहुंच गया। खवातीन के लिए कपड़ों के साथ दिलकश जूतों की मैचिंग एक चैलेंज बन गई। आखिरी वर्किंग डे में बैंकों में भी बेपनाह रश देखने में आया। फिलहाल गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। टाइगर फोर्स के कोई सियासी मकासद भी नहीं। सिंध हुकूमत का टाइगर फोर्स को इस्तेमाल न करना बदकिस्मती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती तो वज़ीर आला वज़ीर आज़म से बात क्यों नहीं करते। सूबे की तरक्की के लिए विफाक के साथ मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म ने विफाकी बजट 12 जून को पेश करने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के बजट में शरीक सेक्शंस की छुट्टियां मनसूख। कोरोना से मईशत को नुकसान के बायस बजट अहदाफ कम करने का फैसला। विफाकी वजारतों की बजट तजावीज़ पर मजीद कमी कर दी गई। बजट की हतमी हजम का फैसला अगले चंद दिन में कर लिया जाएगा। अब मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में बनेंगे। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुल्क में मोबाइल फोन की तैयारी पर मराहत मिलेंगी।
ईसीसी ने कपास की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की समरी मुस्तरद कर दी। ईसीसी ने सुकूक बॉन्ड्स की तकसीम का मामला मौखर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख अंसर अजीज को मेयर इस्लामाबाद के ओहदे पर बहाल करने का हुक्म। अदालत ने शेख अंसर अजीज की 90 रोज मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का अंसर अजीज की बहाली का खैर मकदम, कहा हुकूमत में कुछ शर्म है तो आईनी ओहदे की इज्जत करे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल 5 साल बाद मुकम्मल। प्रोसिक्यूटर FIA के हतमी दलाइल के बाद केस का फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला 18 जून को सुनाएगी। मुल्जिमान ने साजिश पाकिस्तान में तैयार की, बरतानवी हुकूमत को सिर्फ सजा मौत पर एतराज था। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मरतूब मौसम ने गर्मी की शिद्दत और बढ़ा दी। 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात की कल पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। दादू में रिकॉर्ड गर्मी, पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा।